हेलो स्टूडेंट्स, अपने फैक्टराइजेशन की मूवी में थोड़ा आगे अपन मूव करते हैं, है ना। उसका नेक्स्ट पार्ट इस मूवी का। तो फैक्टराइजेशन अपन ने देखा था, फैक्टराइजेशन करना थोड़ा थोड़ा अपन ने सीखा था, मतलब मोस्टली वही फैक्टराइजेशन, कुछ एक दो पैटर्न्स और हैं उनको अपन सीख लेते हैं, ठीक है। बाकी बड़ा इजी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। बट फैक्टराइजेशन के मतलब एनटीएससी स्टेज वन में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं कि मतलब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। कभी कभार पूछ भी लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है, बट हाँ वैल्यू प्रॉब्लम, इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में बात करूँ तो वैल्यू प्रॉब्लम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपेरेटिवली फैक्टराइजेशन की। क्लियर? चलो तो देखो अपन आगे मूव करते हैं फैक्टराइजेशन के ही अगले पोर्शन पे कि अगले किस टाइप के फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। तो देखो एक अपन ने आइडेंटिटी देखी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अपनी आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के बेस पे फैक्टराइजेशन करना है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा अपने को समझना। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस 4xy प्लस 12yz प्लस 6xz, ठीक है। इसका फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब पहला तो ये देखना है कि अपने को ये सपने में कैसे आएगा कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा। तो पहले तो देखो कि ये इंडिविजुअली किस किस का स्क्वायर है। सपोज ये आपका किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ये आपका 2y का स्क्वायर है, ये आपका 3z का स्क्वायर है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद देखो a प्लस बी प्लस, मतलब रिवर्स मूव करना है ना, इस ऐसा लिखा होगा तो ऐसा होगा। तो देखो ये तो लिख ले। अब देखो कि ये जो है ना क्या होता है, 2 टाइम्स एट ए टाइम 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है क्या, पहले अपने को वो चेक करना पड़ेगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, तो x इंटू 2y इंटू उसका क्या कर दो 2 कर दो, ठीक है, प्लस सिमिलरली सेकेंड और थर्ड का लूँ तो 2 इंटू 2y इंटू 3z, ठीक है, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट लूँ तो 2 इंटू एक्स इंटू 3z, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ बन रहा है। इसको सपोज मैं a एज्यूम कर दूँ, इस वाली टर्म को मैं सपोज a एज्यूम कर दूँ, इसको मैं b एज्यूम कर दूँ, तो इसको c एज्यूम कर लेता हूँ। तो देखो ये क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये देखो 2 टाइम्स ए बी हो गया, 2 टाइम्स बी सी हो गया, 2 टाइम्स सी हो गया, ठीक। तो यही तो हुआ, देखो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a कौन है, x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल सा अपना एक फैक्टराइजेशन था, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी में। क्लियर? इसमें एक और एग्जांपल लेते। सपोज यही है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy सॉरी 4xy, ठीक है, प्लस 12yz प्लस सॉरी माइनस 6xz, ठीक है। तो ये अपना कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें भी सेम ही हो रहा है, ये 3 स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये x का स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर है प्लस ये 3z का स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
अपन ने जो फॉर्मूला देखा था ना, वो देखा था a प्लस बी प्लस सी का, माइनस का कहीं नामो निशान नहीं था। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपांड कर रहे हो तो माइनस का कुछ भी नामो निशान नहीं है। तो एक बार क्या करो, आप माइनस को भूल जाओ। अपन क्या करेंगे, माइनस को भूल जाएंगे। ठीक है, तो माइनस को मैं सपोज भूल गया तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अपने हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से उसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनने के लिए ये होना चाहिए था 2 टाइम्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स 2y इंटू 3z प्लस 2 टाइम्स x इंटू 3z। ऐसा कुछ होना चाहिए था अपने हिसाब से कि हाँ सर आप अपन ऐसा कर रहे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए अपने लिए कि हाँ इस फॉर्म में अपना फॉर्मेट बन जाए। ठीक है, इस फॉर्मेट में अपना फॉर्मेट बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। बट अब माइनस का काम हो गया, तो माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो बेटा देखो इसमें इफ ये माइनस का हुआ या फिर ये माइनस का हुआ या फिर ये माइनस का हुआ, ये तीनों कोई भी माइनस का हो जाए सपोज, मतलब कहने का मतलब बेटा इस वाले में देखता हूँ, या फिर इसका माइनस साइन हो बी का, सॉरी ए माइनस हो, बी माइनस हो या फिर सी कोई भी माइनस हो, तो मेरे को बताओ कि इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों देखो सपोज b मेरा -2 होता, b क्या होता मेरा -2 होता, b क्या होता मेरा -2 होता, तो -2 होता तो -2 का स्क्वायर कितना होता 4, और 2 होता तो भी स्क्वायर कितना होता 4। कहने का मतलब यहाँ पे ए बी सी कुछ भी हो, यहाँ तो क्या है अपने स्क्वायर है, तो हमेशा अपने को पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं। तो अपन नेगेटिव या पॉजिटिव कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव ए बी सी कोई भी हो, तो पहली वाली 3 टर्म से तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, मतलब इन 3 टर्म से तो मेरे को कुछ भी अंदाजा नहीं लगने वाला है कि पहले वाला टर्म नेगेटिव होगा या दूसरे वाला टर्म या तीसरे वाला टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे अंदाजा लगेगा, क्योंकि देखो ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ कि ये तीनों का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे भले -2y होगा और उसका स्क्वायर करोगे तो भी 4y स्क्वायर होगा, सपोज -3z होगा तो उसका स्क्वायर करोगे भी तो 9z स्क्वायर ही होने वाला है, प्लस हो माइनस हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ। अब चेंजेस यहाँ पे, अब बताओ देखो साइन नेगेटिव कहाँ का आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है एक यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब इन 2 जगह नेगेटिव आ रहा है, तो इन 2 जगह में कोई एक कॉमन टर्म होगी जो नेगेटिव हो सकती है। तो मतलब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x वाली वैल्यू क्या थी बेटा नेगेटिव। अब देखो, अब इसको एक्सप्रेशन को देखो, x वाले टर्म को क्या कर देंगे नेगेटिव। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर हमें अब समझ में आ रहा है कि अपना जो x वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा, x वाला सपोज नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला टर्म भी यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो अपना काम चल जाएगा। तो मीन ये किसका स्क्वायर होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट a कौन है यहाँ पे -x प्लस b कौन है 2y प्लस c कौन है 3z, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज इसमें क्या कर सकते हो बेटा, आप कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा x -2y -3z। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर हटा दो, ये माइनस बाहर ले लूँ, सपोज माइनस को बाहर ले लूँ तो उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका फाइनली आंसर होगा x -2y -3z होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। अब देखो दोनों में चेंजेस क्या है, यहाँ पे तो x का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे y और z का साइन नेगेटिव, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। और सपोज ये देखो मैंने इसको बनाया है ना, इसको दूसरी तरीके से सोचो, ये मैं लेता हूँ वापस एक बार कॉपी करता हूँ इसको, ये फ़ायदा है यार, ये लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब देखो, अब इसमें या तो देखो आपने क्या नेगेटिव लिया बेटा, या तो आपका मन करा
अरे यार क्या है यार इसको, ठीक है चलो, या तो देखो आपको x को नेगेटिव ले लो जो दोनों को नेगेटिव बना रहा है, या फिर बचे हुए दोनों को नेगेटिव ले लो, ये भी कर सकते हो। मतलब जो नेगेटिव बना रहा था उसको छोड़ दो, बाकी दो को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो देखो इन दोनों को नेगेटिव लिया तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। तो देखो ये ये नेगेटिव होगा तो भी देखो अपने ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही बन रहा है, अपने फाइनली एट द एंड में क्या बन रहा है, सेम वाला एक्सप्रेशन ही बन रहा है। क्लियर। ये देखो इसमें देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होके आ जाएंगे, तो देखो यहाँ प्लस ही था, यहाँ वापस माइनस में, तो ये भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, आप ये वाला याद रखो, दूसरा वाला कैसे निकल रहा है, बाकी साइन नेगेटिव चेंज कर दो, बस सबके साइन क्या कर दो चेंज, तो दूसरा वाला आंसर हो गया। तो वैसे भी अपन कर सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे डील होते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी के बेस पे, शायद लग रहा है यार आज क्वेश्चन करवा पाएंगे क्या अपन प्रीवियस ईयर वाले। एक ये लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस yz का क्या है, √2 8yz प्लस 4√2z होगा, ये है बेटा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो ये चीज़ तो वैसे ही लग रही है अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे रूट वाला आ गया। तो देखो जब भी कभी होल स्क्वायर भी बन रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर भी बनना चाहिए और रूट भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक सिंपल सा है कि मैंने ज़बरदस्ती उसका स्क्वायर बनाया है। ज़बरदस्ती मैं किसको बोलता हूँ वो थोड़ा सा आप समझना। ये तो बेटा x का स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं ज़बरदस्ती स्क्वायर बना रहा हूँ √2y का स्क्वायर, इसको मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती, क्योंकि देखो जनरली 2 का स्क्वायर तो होता नहीं है, मतलब 2 को तो किसी का परफेक्ट नंबर का स्क्वायर लिख नहीं सकता हो, तो मैंने जबरदस्ती इसको अपन ने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसको भी जबरदस्ती बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो 2√2z का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा 2√2 यानी ऐसा बोल सकता हूँ √8 का या √8z का स्क्वायर। अब √8 को ऐसा लिख सकता हूँ बेटा √4 × 2, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2√2 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस, ठीक है 2 × ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, अपन तो प्लस ही लगाएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना आया, देखो x × 2√2y, ठीक है, हाँ तो बराबर ही बन रहा है, देखो 2√2xy बन रहा है। माइनस वाले साइन को अभी मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, एक बार साइन अपन देख ही नहीं रहे, 2 × y को देखता हूँ, yz को, √2y × 2√2z, ठीक है। चलो लास्ट में बचा आपके पास प्लस 2 × x × 2√2z, ठीक है। अब आ गया अपन माइनस वाले पे खेल पे आ जाते हैं। तो माइनस वाला तो बड़ा इजी खेल है कि कौन कौन नेगेटिव बन रहा है रे, ये दोनों नेगेटिव बन रहे रे बाबा, इसमें दोनों में कॉमन कौन है रे, -√2y, तो -√2y ले लो, बस √2y कॉमन है, सॉरी माइनस तो अपने साइन लगा दिया, बस बन गया काम। यहाँ पे -2√2y, तो ये बन गया अरे x √2y प्लस 2√2z का स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ रे
माइनस √2y प्लस माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। दोनों ही सेम है, या तो जो बच एक है उसका साइन, बाकी के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये अपना, किसका, फैक्टराइजेशन का एक बड़ा इजी क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने इजीली फैक्टराइज कर दिया। ये होल स्क्वायर वाला है, 3 वाला है ना, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो थे बेटा स्क्वायर वाले, ये मैं छूट गया था बीच में, एक्चुअली में ये पहले करवाना था। चलो कोई ना, सॉल्व तो हो ही गया अपने से। चलो अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, 8x3, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी रे बाबा, 8x3 प्लस 27y3 प्लस z3 माइनस 18xyz। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बड़ा कुछ ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक आइडेंटिटी लगेगी, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस माइनस 3abc। तो इसकी आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी बेटा, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस abc ठीक है। इसकी एक आइडेंटिटी और लिखी थी अपन ने, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। दो आइडेंटिटी कोई भी लगा लो। अब या तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी। तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं रे। इसको लिखता हो तो ये देखो बेटा 2 का क्यूब 2x का क्यूब है, ये 3y का क्यूब है, ये आपका z का क्यूब है। माइनस में देखो 3 इंटू ABC है क्या, 2x इंटू 3y इंटू z। देखो 6 6 3 18 18xyz। ठीक है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, वैल्यू पुट करो। क्या है रे इसमें, कुछ भी नहीं रे, हलवा है हलवा ना। बड़ा सिंपल फैक्टराइजेशन है, सिंपल सा आइडेंटिटी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या होगा। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y माइनस 3y इंटू z माइनस 2x इंटू z। क्लियर। तो ये बचा बेटा आपका बचा 2x प्लस 3y प्लस z ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3yz माइनस 2xz। ये आपका सिंपल सा आंसर हुआ, बस खत्म। तो ये मतलब ऐसा फैक्टराइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आप कोई रूट में लेना चाहते हो तो रूट में भी एक बता देता हूँ एग्जांपल, है ना। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 2√2a³ प्लस 8b³ माइनस 27c³ प्लस 2 2 4 ये 36 होना चाहिए शायद, में भी चेक करना पड़ेगा मेरे को एक बार, है ना। ये लास्ट वाला चेक करना पड़ेगा एक बार, है ना। चेक कर लेंगे अभी ना, वेरीफाई करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अब देखो a का, इसका √2a का क्यूब है बेटा, ये 2b का क्यूब है रे। इसको लिख सकता हूँ रे माइनस 3c का क्यूब, ये ध्यान रखना, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये लिख सकता हूँ। आगे क्या होता था बेटा, माइनस 3 इंटू a कितना है √2a, b कितना है 2b, c कितना है 3c, कितना हो जाएगा रे। अच्छा 18√2 ही होगा क्या, ठीक है चलो इसको चेंज कर देते, 18 होगा, ठीक है। तो ये हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
अब ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ बेटा सी ये माइनस का था ना, इसको अपन चेंज कर देते हैं इंटू -3c। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18√2 आपका बचा। तो ये बन गया बेटा a प्लस बी प्लस सी की जगह -3c आएगा, ध्यान रखना। a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, c स्क्वायर -3c का स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी 9c स्क्वायर स्क्वायर। देन ab ये रहा बेटा 2√2ab माइनस 2√2ab प्लस बी माइनस bc, ठीक है ये होता है ना, हाँ ab माइनस bc में देख रहा हो तो देखो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो माइनस का 6bc आएगा, बट ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस का 6bc आएगा। थोड़ा सा इतना सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ca फर्स्ट एंड लास्ट 3√2ac, बट बाहर माइनस में आएगा 3√2ac, तो यहाँ आएगा तो प्लस हो गया 3√2ac। दिस वन इज द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो बड़ा इजी फैक्टराइजेशन था ये भी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के अपन ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो ये जितने थे फैक्टराइजेशन के अपने क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते पॉलिनोमियल के। फैक्टराइजेशन के हो नहीं हो वो मेरे को नहीं पता है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ सिंपल सा। मैं बोलता हूँ इफ x + 1/x = 3 फाइंड x⁴ + 1/x²। क्लियर? ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये कैसे करेंगे, बट ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। शायद ये करवाया तो नहीं यार मैंने, क्या पता यार। देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं एलसीएम को अपन स्प्लिट कर दिया दोनों में, क्योंकि देखो इन दोनों का वापस एलसीएम लोगे तो यही बनेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड कर दो सीधा। अब ये क्या बचा बेटा, x² + 1/x²। तो क्या दिया हुआ है रे, x + 1/x दिया हुआ है, x² + 1/x² क्या करना है, निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर दो रे, तो a² + b² + 2 × ab = 9। x से x कट गया तो x² + 1/x² कितना आ गया, 7। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो होप यहाँ तक का लेक्चर आपको एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होंगे, इसके क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे रहे होंगे इसको फैक्टराइजेशन के। अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एनटीएससी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ लेटेस्ट में एक बुक लाया हूँ तो उस बुक में से कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अलग अलग स्टेट के, वो अपन थोड़े से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।